नमस्कार आदरणीय मेरे साथियों, मैं आपके सामने कुछ जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में विशेष रूप से चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, इस सृष्टि में मनुष्य जब आता है, जन्म लेता है, तो उसके पास सांसें तो होती है, सांसें होती है, पर कोई नाम नहीं होता है, कोई उसका नाम नहीं होता है। और जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो उसके पास नाम होते हैं, बहुतेरे नाम होते हैं। जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसका नामाकरण होते चला जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि सृष्टि में आने के बाद मनुष्य सांस लेकर ही केवल आता है और कर्म के बदौलत इस संसार में तरह तरह के नाम कमा करके चला जाता है। वो कर्मवीर मानव परमवीर की प्राप्ति कर लेता है और उन सांस और अंतिम नामों के बीच की जो यात्रा होती है, वही यात्रा जीवन कहलाती है। तो सांस और अंतिम यात्रा के बीच जो भी हमने कर्म किया है, उस कर्म के अनुसार मनुष्य फल की प्राप्ति करता है। दुनिया में तरह तरह के अपना छाप छोड़ करके वो अंतिम सांस लेकर के जीवन से अलविदा कह देता है। तो जब हम मनुष्य का रूप लेकर के आए हैं, तो हमारा धर्म के बंधन से बंधे हुए हैं। जो हमारा जीवन है वो धर्म के बंधन से बंधे हुए है। उस धर्म की रक्षा करने के लिए हमें कर्म की जरूरत होती है। बिना कर्म किए हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। जब हमारा कर्म निष्क्रियता की ओर चला जाता है, तो हमारा धर्म का नाव डूबने लगता है। इसीलिए यदि धर्म की रक्षा करना है तो हमें कर्म के प्रति निष्ठावान होना होगा और अपने कर्म को पहचानना होगा। तो वही अकर्मण्यता मनुष्य के जीवन में आ जाने से मनुष्य का जीवन निराशमय हो जाता है। अकर्मण्यता जो है एक प्रकार का अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है। उस अकर्मण्यता यदि हमारे जीवन में रहा तो हमारा धर्म को बचना मुश्किल हो जाएगी, और जहां धर्म बचना मुश्किल हो जाएगी तो यहां नरक लोक बन जाएगा। एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं समझ पाएगा। अकर्मण्यता के कारण तरह तरह के पाप कर्मों का जन्म होता है। इसीलिए अकर्मण्यता से कोसों दूर होना चाहिए और मनुष्य के अपने कर्म को पहचानना चाहिए। मनुष्य की आशाएं आकांक्षाएं ही उससे किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। समझते हैं ना? अगर ये भावनाएं मनुष्य में नहीं होगी तो वो कार्य को सही ढंग से नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएंगे। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य को मेहनती बनाता है। महत्वाकांक्षाएं जितना पालिएगा उतना ही आपको मेहनती बनाएगी, उत्साहित, प्रफुल्लित और निरंतर प्रयत्नशील आप रहेंगे। समझ गए ना?
इस प्रकार हम सफलता के सोपान को यदि तय करना चाहते हैं तो हमें अकर्मण्यता को कोसों दूर भगाना पड़ेगा। समझे ना? जो मनुष्य हमेशा चुस्त दुरुस्त और कार्यकुशल होते हैं तो आपको समझना चाहिए कि वह मनुष्य संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जिस मनुष्य में महत्वाकांक्षाएं नहीं होती है वह ढीला ढाला और अकर्मण्य होता है। इसीलिए ऐसे लोगों को अपने नजदीक तक भी नहीं रहने देना चाहिए, सामने नहीं रखना चाहिए। ऐसे मनुष्य को उसको अभावों में जीने की आदत हो जाती है और वे अपने विचारों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता है और उसके लिए असंभव सा मालूम होता है और उसी में परम सुख की प्राप्ति कर लेता है। ये अकर्मण्यता की पहचान है। मैं जानता हूं कि संतोषम परम सुखम, संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं है। यही एक स्टेटमेंट, यही एक विचार है जो मनुष्य को ऊपर उठने नहीं देता है, नई जिंदगी को बदलने से वंचित कर देता है। इसी में जिंदगी के तमाम सुख को अनुभव करने लगता है और इसी को अपना धर्म को मान लेता है। यही मेरे कर्म में लिखा हुआ था। ये अकर्मण्यता की पहचान है, ये अकर्मण्यता की भाषा है कि संतोषम परम सुखम। इसका अर्थ कदाचित नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं। संतोषम परम सुखम के सिद्धांत से यह कदाचित हमारे जीवन में उचित नहीं है कि हम अकर्मण्य हो जाएं। जो वस्तु उसको मिल सकती है उसके लिए उसको निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। जो वस्तु तुम्हें मिलता है उसके लिए, जो नहीं मिलता है उसके लिए हमेशा निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये भौतिक संसार है। भौतिक संसार में तरह तरह के वस्तुओं की जरूरत होती है और वस्तुएं जो होती है वो मनुष्य को शक्ति का प्रदर्शन प्रतीक होता है। इसीलिए भौतिक वस्तु को जुटाने के लिए हमें पैसे की जरूरत होती है और जिंदगी के तमाम सुख के लिए हर जगह पैसे की ही जरूरत होती है। जब मनुष्य में अकर्मण्यता आ जाएगी तो आलस्य की भावना से वो एक जगह से दूसरे जगह काम के प्रति वो लापरवाह हो जाएगा और अपने कर्म से वो वंचित रह जाएगा, जिसके कारण संसार के तमाम सुख सामने होते हुए उसे निकल जाएगा। इसीलिए इस चीज पर विशेष फोकस देना चाहिए, कर्म को पहचानना चाहिए, अपने विचारों में मलिनता नहीं आने देना चाहिए और हर वक्त दृष्टि के सामने कर्मवीर इंसानों की फोटो रखना चाहिए जिससे हमें कर्म करने की शक्ति मिले। अकर्मण्य मनुष्य को कभी भी अपने सामने भटकने देना नहीं चाहिए। मनुष्य की सफलता असफलता उसके मनोदशा पर निर्भर करता है। मनुष्य की सफलता और असफलताएं जो होती है उनके मनोदशा पर निर्भर करता है। अगर आप महत्वाकांक्षी है, हाई एम्बिशन के इंसान है, आदमी है, तो आप अपनी शक्ति सामर्थ्य पर विश्वास करेंगे।
यथार्थ से समर्थक होंगे, सकारात्मक विचार रखेंगे, हमेशा सकारात्मकता से ओतप्रोत आप बने रहेंगे, तन मन से उत्साहित रहेंगे तथा अपना शरीर को, अपने आप को हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। सफलता, संपन्नता आदि इसी संसार में है। सफलता, संपन्नता इसी संसार में है, लेकिन अभागे पापी, गंदे खून की औलाद जिसका पैदाइशी गड़बड़ है, उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अभागे व्यक्ति से आशय यह है, मेरा बोलने का मतलब यह है कि अकर्मण्य मनुष्य जो होता है ये भौतिक सुख से वंचित रह जाता है। अकर्मण्यता और निष्क्रियता मानव जीवन के लिए अभिशाप है। मानव जीवन के लिए अभिशाप है। ये मनुष्य को दुखमय संसार सागर को ओर ले जाता है, सागर की ओर ले जाता है। जो मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के बगैर जीवन यापन करता है वह संतोषी नहीं हो सकता है, वह अभावग्रस्त हो सकता है। अकर्मण्यता उसका जीवन को पछाड़ दिया है, इसीलिए वो मेहनत करने से, कर्म करने से डरता है, उसमें अकर्मण्यता आ जाती है, कर्महीन हो जाता है। ऐसे मनोदशा वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो अपने विचारों को बदले। अपने विचारों को नहीं बदलेगा तब तक उसको जिंदगी में क्रांति नहीं आएगी, कुछ कर गुजरने की क्षमता पैदा नहीं होगी उसमें। आशा का दामन पकड़ करके अपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास जो पैदा कर लिया, उसको संसार में कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है जो उसको दुर्दशा को नीचे कर देगा। वो हमेशा परचम लहराएगा, वो भौतिक सुख से ओतप्रोत रहेगा, संसार के तमाम सुख को प्राप्ति कर लेगा। महत्वाकांक्षाएं मनुष्य के जीवन में प्राण और शक्ति का संचार करती है। वो शक्ति का संचार करती है, उसे क्रियाशील बनाती है और संघर्ष के लिए प्रेरणा भी देती है। वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता है, निराशा से घिरा होता है, वह न केवल अपना सर्वनाश करता है बल्कि पूरे परिवार का, पूरे समाज का वो सर्वनाश करके रख देगा। समझ गए ना? इसीलिए ऐसे मनुष्य को सामने नहीं बैठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, न ही उससे कोई विचार लेना चाहिए। जिसके पास जैसा संस्कार रहेगा वैसा ही ना आपको देगा जी। जिसके पास जैसा संस्कार रहेगा उसी ढंग से आपको वो भिक्षा के रूप में देगा। जिसके पास मान सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा है, वही इज्जत प्रतिष्ठा दे सकता है। जो पापी है, जो गंदा खून की औलाद है, जिसका पैदाइशी गर्व है, वो कभी नहीं आपको मानवता को समझेगा, विचारों को समझेगा। उसका तक पैदाइशी है राक्षसी कुल से, उसमें अकर्मण्यता की भावना है, अकर्मण्यता संस्कार से वो पला पोसाया है, इसीलिए उसमें कर्मवीर की भावना पैदा होना असंभव है। जब तक उसको विचार में परिवर्तन नहीं आएगा, क्रांति नहीं आएगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। मनुष्य जो होता है ईश्वर के सर्वोत्तम रचना है। मनुष्य जो है सर्वोत्तम रचना माना गया है, समझ गए ना? उसने मनुष्य को सर्वोत्तम शक्तियां भी प्रदान की है, सर्वोत्तम गुण और सर्वोत्तम सुविधाएं भी दी है। ईश्वर ने मनुष्य को धरती पर इसीलिए भेजा है कि वह अपनी आशा, आकांक्षाएं और अपेक्षा के अनुसार
अपना सर्वोत्तम विकास करे, जबकि अवसर होता यह है कि मनुष्य अपने कमजोर विचारों के कारण उसे अपने को निर्धन बना लेता है, अपने आप को निर्धन बना लेता है। ऐसे में वह अपना विकास भला कैसे कर सकता है? कैसे करेगा अपना विकास? सर्वोत्तम विकास करने के लिए, सर्वोत्तम विकास करने के लिए मनुष्य को अपनी मनोदशा में परिवर्तन लाना होगा, निराशा से बचना होगा तथा आत्म वर्चना से त्राण पाना होगा। समझ गए ना? इच्छा शक्ति मनुष्य को किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है। इच्छा शक्ति जो होती है मनुष्य को किसी कार्य के लिए प्रेरणा देती है। यदि इच्छा शक्ति ने मनुष्य को निर्धनता से लड़ने के लिए प्रेरित कर दिया तो वह उससे निपटने से अवश्य सफल होगा, होना है, तय है। लेकिन जो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होते वे निराशा को नियमित मान लेते हैं। ऐसे करके वे अपनी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास दोनों को आघात पहुंचाते हैं। ऐसे ही पापी होते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम निराशावादिता को, मनोवृत्ति को छोड़ें, फिर निर्धनता का निधन होने से देर नहीं लगेगी। समझ गए ना? इसीलिए आशावान बनिए, महत्वाकांक्षी बनिए और हमेशा संघर्षों से लड़ना सीखिए। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेगा। मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा दाव पर लगाना पड़ेगा। किसी को लाज, किसी मान कोई नहीं। कर्म वीर मानव को ही हर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अकर्मण्य मानव को क्या, कुछ नहीं। वो पापी है, वो तो अधर्मी है। देह चुरा करके भागेगा, कोई कोना में बैठ करके दबूपन की तरह बैठेगा और अपना जीवन के बारे में रोएगा, दशा सुनाएगा। इसीलिए कर्मवीर बनिए, कर्म को पहचानिए। आपका कर्म क्या है? जय हिंद, जय भारत।